चौथा चैप्टर है कार्बन तथा इनके यौगिक। तो चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2020-22 आगे भी नेक्स्ट 2024 में पूछने की पॉसिबिलिटी, इसीलिए इसको मिस ना करें। ओके, समझ गए आप लोग। चलिए 4 नंबर हम लोग प्रश्नों को देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 नंबर एल्कोहल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। जो एल्कोहल है वो क्रियाशील मूलक जो है का सूत्र क्या होते हैं, तो याद रखिएगा जो होते हैं वो ए हो जाएंगे, OH हो जाएंगे, एल्डिहाइड का हो जाएंगे CHO हो जाएंगे, कार्बोनिक का हो जाएंगे COOH, कीटोन का हो जाएंगे CO हो जाएंगे। ओके, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो देखिए बोर्ड मॉडल है, मैं इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दूं। इथेन का सूत्र होता है C2H, क्या होते हैं 6 होते हैं। तो देखिए C एगो और दूगो, यहाँ पर C हो गया, एक बंधन ये हो गया, दूसरा का, तीसरा का, और कौन सा चौथा, पांचवा, छठा और कौन सा सातवा। अब सब में HH हो जाएगा। देखिए 3 गो और 3 गो 6 गो आपका H भी हो गए और 2 गो O भी हो गए। तो बंधन को होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 1 कितने 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, आपका 7 हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का क्या है, सुचालक का मतलब वो गमन करने में सक्षम है। तो है सब तो आपका क्या है, तो अधातु है, जो कि वो नहीं रहेंगे। लेकिन आयोडीन भी अधातु होते हुए भी ओके इसमें विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का इसका होता है सुचालक होते। क्यों, क्योंकि अधातु होते हुए इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है। जैसा कि मैंने बताया ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिल है। ओके, मतलब 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ये ईथर का होता है। चलिए 8 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब ये हो जाता है कि आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड हो के। तो देखिए ये आपका एक संतृप्त होता है, ये भी आपका संतृप्त। 2 दूना के 4, 4 2 कितना होगा 6 हो गया। आप देखिए 2 दूना के 4, तो इसमें क्या है, तो द्विबंधन है, इसीलिए इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सिरका के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सिरका के रूप में जो क्या चारों प्रतिरक्षक के रूप में डाली जाती है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, C हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल क्या हो जाते हैं, एथेनोइक अम्ल हो जाते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, बोले ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के जो एक अणु होते हैं जिसका नाम है C6H12O6। ओके, तो उसमें कितने ऑक्सीजन होते हैं, तो कब हुए 6 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाते हैं वो कितना हो जाते हैं, आपका 6 हो जाते हैं। चलिए 11 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है हमारा ये बोलते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके देता है, कि मतलब क्या देता है। ओके, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर D C2H2 यानी एसिटिलीन देने का ये कार्य करता है। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है। जो वेल्डिंग होता है तब प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एसिटिलीन जो है उसी में यूज किया जाता है गलाने उलाने के लिए या चिपकाने उपकाने के लिए। अब चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील होता है कार्बन यौगिक कौन सा होता है, तो जो आप ये समझिए कि जो हाईएस्ट लेवल के होते हैं ओके वही होते हैं। तो देखिए ये जो है आपका असंतृप्त है, ये भी संतृप्त क्योंकि 2 दूना 4, 4 2 कितना होगा 6, 3 दूना के 6, 6 2 8, लेकिन 2 दूना के 4 हो रहा है। मतलब ये अधिक क्रियाशील का मतलब कि 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब चलिए आप अपने 4थे नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। सबसे सरल यौगिक है तो कौन सा है, तो मिथेन हो जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए अब बोल रहा है कि एल्केन के सामान्य सूत्र क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, तो CN होते हैं और आपका क्या होता है 2N और प्लस कर क्या हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। तो ये किसका होता है, तो एल्केन का होता है। तो यानी इसका जो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। एथेन का आणविक सूत्र
C2H6 है तो इनमें क्या है। ओके, मतलब कितने बंधन इसमें पाए जाते हैं कि C2 के मतलब एगो और दूगो, एगो ये, ओके, और 1 2 3 4 5 6 सब में हाइड्रोजन कर दीजिएगा तो 6 गो हो जाएगा, बंधन गिनिएगा तो हो जाएगा 7 गो, यानी 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि ब्यूटेनॉल चतु कार्बन यौगिक है तो इसमें प्रत्यावर्तक समूह क्या है, तो ब्यूटेनॉल। ओके, तो नॉल में एल्डिहाइड आ जाते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, एनोइक में आपका ये आ जाते हैं, सॉरी एल्डिहाइड में नहीं आते, ये कीटोन में आ जाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्कोहल में ऑल आ जाते हैं, ठीक है, सॉरी इसके लिए मतलब 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखते, बोल रहे कि ग्लूकोज के एक अणु में ओके कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के कितने अणु में, एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो यूं समझिए कि ग्लूकोज बोल रहा है तो कार्बन C6 होता है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न को देखते हैं, बोलते हैं प्रोपेनॉल में उपस्थित प्रत्यात्मक समूह है, का मतलब क्या है, जो कि 2018 में पूछा हुआ है। ओके, कि ये प्रोपेनॉल ऐसा पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएंगे 19 के जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कीटोन होते C+O होते, CO होते हैं। चलिए 20वां प्रश्न को देखते हैं। चलिए 20वां प्रश्न को देखते हैं, बोल रहा है कि 1-COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, जो 2017 में पूछा है। ओके, तो इसको आपको क्या कहा जाता है, तो कार्बोक्सिल कहा जाता है। देखिए ना कहीं होगा आपका, यह एक प्रकार का होता है अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए 21वां प्रश्न बोले एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या, एसिटिक दूगो है और ये टिक है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बढ़िया से टिक दिया जाता है। 21 का जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर आपके कहा जाता है, ए हो जाता है एथनोइक। कौन सा अम्ल हो जाता है, एथनोइक अम्ल हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग 22वां प्रश्न को देखते हैं। 22वां मेरा प्रश्न बोल रहा है कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते थे, कि आप लोग जानते हैं कि समवैपी कहते हैं, यानी इसका जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि एल्काइन श्रेणी के सदस्यों को समांतर सूत्र होते हैं। एल्काइन आइन बोल रहा है, ओके, तो CN और 2N माइनस इसमें 2 घटा भी लिया जाता है। ओके, आइन में इन में आपका 2 होता है, ओके, और N में क्या होता है तो प्लस में जोड़ दिया जाता है, यानी जो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों को क्रियाशील समूह है एल्डिहाइड, तो क्या होते हैं, CHO होते हैं। ओके, 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न बोले ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का क्या होता है कि जानते हैं C6H12O6 होता है, मतलब 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां बोल रहा है कि फुलेरिन अपरूप है, किसका अपरूप है, तो चूंकि इसका सूत्र होता है C60 होता है, तो ये किसका है, तो कार्बन का होते हैं। ओके, तो मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 27वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि COH ना मूलक का नाम क्या है, तो जब ऐसा होता है CO तो इसका नाम होता है कीटोन, H जुड़ जाता है तो एल्डिहाइड हो जाता है। ओके, एल्डिहाइड हो जाता है, OH रहता है तो एल्कोहल हो जाता है, सिर्फ O होता है तो आपका क्या हो जाता है, ईथर हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां हमारा प्रश्न बोल रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनता है तो इसको क्या कहते हैं, कार्बन जब हाइड्रोजन से बनता है तो इसको हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। का मतलब 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि एथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबद्ध मौजूद हो, इसमें कौन होते हैं, एगो सिग्मा होते हैं, एगो पाई होते हैं। का मतलब कि आपको ये समझिए कि आपका 20 ये समझिए कि आपका 29 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, सिग्मा और क्या होते हैं, पाई होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां बोल रहा है कि कार्बोक्सिल एसिड समूह है, क्या मतलब क्या, जो कि 2015 में पूछा हुआ है, तो ये जो होते हैं वो होते हैं ये वाला होते हैं, एक -COOH होते हैं। अब चलिए 31वां बोल रहे कि मीथेन में कितने संयोजक बंधन होते हैं, तो मीथेन का बनाइए ना, C होता है और चारों में H होता है, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं।
बाकी समय बोल रहा है कि इथाइल एल्कोहल का और सूत्र है इथाइल का मतलब दो गो, तो दो गो के लिए क्या होगा C2H5OH, इसका क्या है द राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। चलिए 33 में देखते हैं, ये बोले CN और H2N+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो ये जो होते हैं एल्केन का होता है। 33 का जो राइट आंसर। 34 मामला प्रश्न को देखते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी वी है, का मतलब कि और सूत्र आपका समान होना चाहिए लेकिन रचना उनका का अलग अलग। देखिए ये 2 है 6 है, ये 6 से नहीं होगा। देखिए ये 2 गो है, इसमें भी कार्बन 2 गो है, 5 गो एगो 6 गो है, 3 गो 6 गो है, ओ एगो है तो ओ एगो है, मतलब 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएगा। चलिए 35 प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में किस में 3 आबंध होते हैं, मतलब 3 गो आबंध होते हैं। ओके, तो किसमें होंगे जिसमें से 2 माइनस घटा लिया जाएगा उसमें, तो देखिए ना किसको ये तो नहीं होंगे। ये 2 दूनी के 4 4 2 6 हो जाएंगे। देखिए 3 दूनी का 6 6 में से 2 गया तो 4 है, मतलब कि आपके 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक मतलब C6H आपका 6 होता है, जिसको बेंजीन के नाम से जानते हैं वही होता है, मतलब 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, मीथेन किसका उदाहरण है। जो मीथेन होता है वो किसका उदाहरण होता है, तो एक बंधन का होता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है। जब मिथाइल बोलेगा चाहे मेथिल बोलेगा इसका क्या हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलिए हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां हमारा प्रश्न बोल रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है। ओके, कार्बोनिल, ठीक है ना, तो कार्बोनिल का जो होते हैं वो COOH हो जाते हैं, मतलब कि जो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 29वां प्रश्न देखते हैं कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक होता है एथेनॉल। ओके, तो OH से क्या होते हैं, तो इनका क्रियाशील मूलक होते हैं। चलिए 40वां देखते हैं। 40वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2012 और 22 में क्वेश्चन किया हुआ, बोल रहे कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एल्डिहाइड के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद से चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो 21वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि बेंजीन का और सूत्र है, बेंजीन का क्या होते हैं और सूत्र। ओके, तो आपको पता है C6 से H6 होते हैं। ओके, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, जो राउंडेड होते हैं, का मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 42 में बोले हाइड्रोकार्बन है, का मतलब इसमें कार्बन और ये समझिए कि हाइड्रोजन का संयोग होना चाहिए, किसमें है, देखिए तो कार्बन हाइड्रोजन का, तो देखिए इन दोनों में मिल जा रहा है आपको, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, यानी 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 43वां प्रश्न को देखते हैं। 43वां हमारा प्रश्न बोल रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है, कि मतलब क्या है, तो कार्बन होना क्या होता है, तो जरूरी होता है। 44वां बोल रहे हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर कौन सा है, तो ये समझिए कि जो होता है सोना तो होता है, ये चांदी तो होता है, लोहा भी होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन सा, तो हीरा होता है। 44 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 45वां प्रश्न को देखते हैं। 45वां प्रश्न बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कि सारे विधि जानते हैं कि 4 गो बाह होता है, इसीलिए इसका संयोजकता कितना होगा 4 हो जाएगा। अब से 46वां बोले प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक क्या बनाया गया था, यूरिया बनाया गया था, जिसका सूत्र होता है NH2CO और NH2 होता है। 46 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। चलिए 47वां प्रश्न को देखते हैं। 47वां प्रश्न बोल रहा है कि और सूत्र H5 और H12 के कितने श्रृंखला समयवी है, का मतलब कितने बनाया जा सकता है, तो इससे जो बनाया जा सकता है 47 जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 को ही मात्रा में श्रृंखला बनाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं बनाए जा सकता। 48वां प्रश्न बोल रहे हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है। ठोस के मतलब यूं समझिए कि क्या होते हैं, तो आपका सही सलामत यूं समझिए पिघलते नहीं है, तो जो मोमबत्ती होता है C20 और H42 CCO का होता है। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 49वां प्रश्न को देखते हैं। 49वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हीरे में कार्बन परमाणु को बांधे रखने के आबंध माने कौन से बंध है। ओके, हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांध रखने के लिए कौन सा बंधन होता है, तो याद रखिएगा द्विघूर्णीय बंधन होता है, जिसका वजह से वो चमकता भी है और यूँ समझिए कि आपका सॉरी ये भी नहीं होता, सहसंयोजिक बंधन होता है 49 नंबर का। ओके, क्योंकि कार्बन है तो आपका कौन सा है आपका, तो ये समझिएगा धातु ही है इसीलिए होता था। चलिए 50वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि कार्बनिक यौगिक के तत्वों के संयोग का आधार प्रायः क्या होता है, कार्बनिक यौगिक का जो आधार होता है सहसंयोजकता होता है, यानी यूँ समझिए 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
नंबर बी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते, बोल रहे कि जब एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है, का मतलब क्या बनता है ये तो पता करना है। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C2H2 ये बनने का कार्य करते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? योगशील का मतलब इसमें और ज्योति जी तो जुड़ते ही जाता है। तो इसमें जी की जो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एल्कीन होते हैं। ओके, चलिए 53 नंबर बोल रहे कि मिश्रित सूची के प्रकाश में मेथेन क्लोरीन अभिक्रिया से करके क्या करता है, तो CCl4 बनाने का काम करता है। कब? जब सूर्य की प्रकाश इसमें पड़ता है तब। अब चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि C60 की आकृति किसके जैसी होती है, तो कि सारे व्यक्ति जानते हैं कि फुटबॉल की तरह होता है। इसका जो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर मेरा प्रश्न बोला कि एथेनॉल को निम्नलिखित किस ऑक्सीकारक के साथ गर्म करने पर एथेनोइक अम्ल बनाया जाता है? एथेनोइक अम्ल बनते हैं। ओके, किसके साथ में गर्म किया जाता है तब बनते हैं? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। ये और ये दोनों को गर्म करने के बाद से बनते हैं 55 का आपका सी। चलिए हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देते। 56 नंबर बोल रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है? टिंचर का मतलब जो घाव को सुखाने में मदद करता है। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, जिसको हम लोग एल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि एकल बंधन हाइड्रोकार्बन बनाता है, तो ये जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है, और द्विबंधन त्रिबंधन जो होता है वो किस में होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है। अब चलिए 58 नंबर लगे एथिलीन है। एथिलीन क्या है, फेराफिन भी नहीं है, एल्काइल भी नहीं है, एल्काइन भी नहीं है, ये है ओलोफिन है। ओके, 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए क्या होते थे, ये हमारे लिए क्या होता है, हमेशा के लिए हानिकारक होते हैं, जो कि आपको जीव जंतुओं से निकाली जाती है। अब ये 60 में बोल रहे हैं कि प्रोपेनॉल की क्रियाशील मूलक है, नॉल आ गया ना, तो कीटोन, कीटोन का सूत्र का CO डबल हाइफन होता है, मतलब 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 में बोल रहे हैं कि डालडा में उपस्थित वसा किस प्रवृत्ति का है, मतलब जो डालडा होता है वो चूंकि वनस्पति से बनाया जाता है, अब वनस्पति यूं समझिए क्या होते हैं आपका संतृप्त होते हैं, का मतलब 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतृप्त। ओके, अब चलिए अब हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बोक्सिल अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक होता है। ओके, तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्कोहल जो होता है इनके साथ में मिलकर एस्टर बनाने का कार्य करने में सक्षम होता है। अब चलिए अब हम लोग 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि इतना UPIC नेम नाम होगा, ठीक है, C और डबल O मतलब इधर इधर है, कीटोन का आ रहा है तो ऑक्सी आपका जुड़ जाता है, इधर के दो गो है। ओके, तो दो गो के लिए क्या होगा, एथिल होगा आपका, एथॉक्सी हो जाएगा, और इधर एक गो है तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, का मतलब 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, एथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। चलिए 64 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्म में कौन समझाते हैं, क्या मतलब एक जैसा ये कार्य करता है। देखिए प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल ये दोनों के दोनों नॉल जुड़ता है। देखिए एथेन एथिलीन ये अलग है, देखिए एल्कोहल ईथर अलग है। ओके, तो मतलब 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके कहा जाएंगे, तो सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 65 नंबर प्रश्न को रूफ करते हैं। जैसे आपको 65 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है, मतलब ये क्या देता है, एक प्रकार का जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाता है आपका बी हो जाएगा। ओके, योगशील अभिक्रिया क्या करते हैं, तो योगशील अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। 66 नंबर बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित कौन से गुण पाए जाते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कौन से आपके गुण पाए जाते हैं। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनमें क्वथनांक और द्रव्यनांक निम्न होते हैं, मतलब 66 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर क्या बोल रहा है, ओके 67 नंबर ये प्रश्न बोल रहा है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जो किया था मतलब जीवन शक्ति का सिद्धांत ये था कि कभी भी कार्बनिक यौगिक जीव जंतु से ही बनाया जा सकता है, आपको अन्य पदार्थों से नहीं बनाया जा सकता है, यही था आपका जीवन शक्ति सिद्धांत। तो मतलब 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बर्जिलियस ने। ओके, अब
चलिए 68वां प्रश्न को देखते हैं। 68वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक A की अभिक्रिया इससे NaHCO3 से संतृप्त जलीय घोल से कराने फटाफट CO2 गैस निकलती है, तो ये कौन सा यौगिक है? तो जब CO2 निकलता है तो चूंकि जानते हैं कि आपका बाइकार्बोनेट चाहे कार्बोनेट होता है, तो जब अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तभी आपका CO2 निकलते हैं। तो कौन अम्ल है? तो एथेनोइक अम्ल है। का मतलब 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आपका 69 नंबर प्रश्न को देते हैं। बोले कि निम्न में से कौन सा संयोजक यौगिक एक मतलब सहसंयोजक यौगिक के माध्यम से बने होते हैं? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ये भी नहीं है, मतलब कौन सा है? 69 का आपका ऑप्शन नंबर सी है, CH4 है। ओके, अब चलिए हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? ओके, एल्कोहल में कौन सा तत्व होता है? देखिए कार्बन, तो यूँ समझिए कि एल्कोहल का मतलब OH होता है, तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन उपस्थित है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन आपको उपस्थिति होते, तो नाइट्रोजन CO रूप से नहीं होते क्योंकि ये कार्बन से संयोग भी कर सकते हैं। ओके, तो मतलब कि जो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 2021 में पूछा हुआ है। अब देखिए कहता कुछ है मेथनोइक अम्ल का सामान्य रूप क्या, जो चीटी में पाया जाता है, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जानते। चलिए अब हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वनस्पति तेलों में होती है, मतलब क्या होती है वनस्पति तेलों में? ओके, तो 72 का जो राइट आंसर हो जाते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? नंबर बी हो जाएंगे। लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होते हैं, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होते हैं, मतलब 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ब्यूटेन के कितने समवायवी संभव है? तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 संभव है, इसके अलावा कोई भी संभव नहीं। 74 नंबर बोले कि निम्न में से कौन सा कार्बन का प्रूफ है? तो कार्बन का कौन सा? ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, यानी इसका 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके कहा से डी हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर बोल रहे हैं कि एक और सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं? समवायवी कहलाते हैं। चलिए 76 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि बेंजीन का और सूत्र क्या होता है? तो जो बेंजीन का और सूत्र जो होता है वो C6H6 होता है, मतलब कि जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए 77 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 77 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम है, तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम एथेनॉल हो जाता है। ओके, अब 78 नंबर देख रहे हैं CN2N निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो ये एल्कीन का होता है, जब +2 जुट जाता है तो एल्केन का होता है, जब माइनस हो जाता है तो एल्काइन का हो जाता है। चलिए 79 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि -OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होता है? तो चूंकि सब लोग जानते हैं OH जो होता है एल्कोहल का होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया के क्या बनाता है? तो एथाइन बनाता है, जिसको C2 और H2 के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए 81 नंबर बोल रहे हैं कि सरलतम हाइड्रोकार्बन एक मतलब सबसे सरल कौन सा है? तो आपका ये होता है मीथेन होता है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 82 नंबर बोल रहे हैं कि कार्बन है, तो कार्बन क्या होते हैं? तो एक प्रकार के अधातु होते हैं। 83 नंबर बोले कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मतलब कि उसमें द्विबंधन होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर भी एक बंधन है, दुदुना के माने दो कम दो 4 हो जाता है, जुड़ जाता है, दुदुना के 4 और 4 2 6 हो गया। और देखिए दुदुना के 4 ही हुआ था, असंतृप्त हो गया, कि मतलब 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 84 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो आपको बता दिया गया था पहले ही C6H6 को बोला जाता है। 85 नंबर बोल रहे हैं कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है, आप सारे व्यक्ति जानते हैं कि O3 होता है, तो O3 का सूत्र क्या होता है? तो देखिए O3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सबसे अधिक प्रकृति कठोर कौन सा होता है? तो सारे व्यक्ति जानते हैं हीरा होता है। चलिए 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और ये समझिए कि 89 नंबर प्रश्न को देखकर आपको इस वीडियो को क्लोज कर दिया जाएगा। ओके, 87 नंबर बोल रहा है कि एल्कोहल को सांद्र H2 के साथ में गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा गैस होता है? देखिए एल्कोहल है मतलब अम्ल है, और ये क्या है आपका? तो ये भी तो अम्लीय होता है। दोनों गर्म करने के बाद से कौन सा गैस निकलता है? तो यूँ समझिए कि इसको समझना आप लोगों को क्या है जरूरी है। तो 87 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन निकलता है। चलिए अब हम लोग 88 देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सभी सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? संतृप्त को तो एल्केन कहा जाता है। अब चलिए हम लोग 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एथाइन के कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कितने संयोजक बंधन होते हैं? ये आपके लिए है, आप क्या कीजिएगा इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।